जाति सूचक शब्द कहने पर झूठा आरोप लगाने की एसपी से शिकायत। उप प्रधान और प्रधान ने नकारे आरोप। एसपी हमीरपुर को सौंपी शिकायत। नाल्टी पंचायत के उप प्रधान पर जाति सूचक शब्द कहने के आरोप को पंचायत प्रतिनिधियों ने नकारा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने नाल्टी निवासी कुछ लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा करार दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने इस सिलसिले में एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा को भी एक ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में पहले भी पंचायत प्रतिनिधियों और लोगों में समझौता हो गया था, लेकिन शिकायत के बाद अब मामला फिर तूल पकड़ रहा है। नाल्टी पंचायत के उप प्रधान राजीव शर्मा का कहना है कि उन पर निराधार आरोप लगाए गए हैं। बाढ़ में वो पाइपें डालने का कार्य कर रहे थे। मामले में एक व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द कहने की झूठी शिकायत पुलिस को दी है। विरोध के बाद कार्य को रोक दिया गया, लेकिन ये झूठे आरोप लगाए गए हैं कि एसपी हमीरपुर से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। प्रधान सविता कुमारी का कहना है कि उप प्रधान अपने वार्ड में विकास कार्य करवा रहे थे तो कुछ लोगों ने यहां पर कार्य रुकवा दिया। उप प्रधान पर इस दौरान जाति सूचक शब्द कहने की झूठी शिकायत दी गई है। इस शिकायत के खिलाफ ही एसपी को निष्पक्ष जांच की मांग पत्र दिया गया है। मैं प्रधान सविता कुमारी नाल्टी, हमें बीडीसी हेड से पैसा मिला हुआ है जी, ब्लॉक समिति से मोटर डालने के लिए। तो उसका काम मैंने अपने उप प्रधान जी को सौंपा कि आपके बाढ़ का काम है, आपके नज़दीक का काम है, आपने देखना है इसको। तो जैसे ही पाइप खोदने लगे, पाइप के लिए लाइन खोदने लगे, तो उन्होंने काम बंद करवा दिया। जैसे उन्होंने बोला कि काम बंद करो, इन्होंने काम बंद कर दिया। हमने काम बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या आगे ये किया, वो उप प्रधान जी के ऊपर केस लगा दिया जिन्हें जाति सूचक शब्द का। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये है जी हमारा। तो जी ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। सर कुछ परिवार हैं जो मतलब हम पानी की पाइप डाल रहे थे वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि हमारी मलकियत भूमि है वहाँ पे। सड़क के किनारे से जो जगह बची हुई है वहाँ से पाइपलाइन जाना था पानी का, सबके लिए था वो। और उन्होंने काम रोकने के लिए बोला, हमने काम रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक प्रोफेसर है यहाँ पे महाविद्यालय अणु में, तो उन्होंने क्या किया, अपने चाचा और फादर साहब को लेकर आए और यहाँ पर अगले दिन हमारे ऊपर SC एक्ट लगा दिया जी। और हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। उन्होंने काम रोकने के लिए बोला, हमने काम रोक दिया, बस इतनी सी बात हुई। अब हम मिलने आए हैं, DSP साहब ने बुलाया है। हमने मोटर डाली है पंप में, तो वो पानी देना था। हमने कोई 20 कर परिवार हैं और 3-4 परिवार ये थे, इनके लिए भी पहले इन्होंने बोला कि ठीक है जी लगा दो। और जब ज़मीन ये बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, ठीक है जी, मैंने बोला आपकी ज़मीन है, कोई मतलब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, पाइपलाइन जा रही है, वो पीछे से आपके लिए भी आई है, वो भी हमारी ज़मीन से आ रही है, आपको जितना भी रोड आया है वो भी हमारी ज़मीन से आया है, तो ये सार्वजनिक काम है, ये सबके लिए ऐसे ही होंगे भाई। तो फिर उसके बाद उन्होंने काम रोकने के लिए बोला, हमने काम रोक दिया। और उन्होंने अगले दिन, हमें तो पता भी नहीं था, फिर 2-3 दिन बाद पता लगा कि उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे ऊपर केस कर दिया। इस तरह ऊपर पंचायत के ऊपर एक बार पहले किया था, वो थाना में था, फिर वहाँ पे फिर उसके बाद इन्होंने कंप्रो कर दिया था। उसके बाद उससे पहले भी एक बार, मतलब ये हर बारी, हाँ जी, इनका हर बारी ऐसा होता है कि ये जो प्रकाश चंद का लड़का है जी, पवन कुमार, अभी पिछले साल ही आया है यहाँ पे, 1.5 साल हो गया। तो ये अभी तक इसने मेरे ख्याल से लोगों के ऊपर, मतलब एक और है जो ज़मीनी विवाद में चला हुआ है, इनका ज़मीन खरीदी हुई है पर कब्जा नहीं देते हैं, और 4-5 केस उस पर लगा दिए हैं। मतलब सबको हरास करता है, और ये खुद आगे नहीं आएगा और अपने फादर साहब को और अपने जो चाचा ताए हैं इनको करता है। जो मेन कार्य करता है वो ये पवन कुमार है जी, जो प्रोफेसर लगा हुआ है।